हेलो एवरीवन, आप सभी का डिवाइन टैरो 777 में स्वागत है। आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें रीडिंग करने वाले हैं कि आप जो जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जिसको भी लेकर ये वीडियो देख रहे हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया है, वो आप उनसे क्यों मिले हैं, आप उनसे मिलकर क्या नई चीज़ सीखने वाले हैं, या उनसे मिलने के पीछे का जो भी मकसद है वो क्या रहा है, हम इस वीडियो से जानेंगे। ठीक है, ये एक शॉर्ट वीडियो है और एक टाइमलेस रीडिंग भी है। ये आप इसे कभी भी देखेंगे तो ये आपके साथ में रेजोनेट होगा। और ये एक जनरल रीडिंग भी है। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स क्रिएट की हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। और आपकी हेल्प के लिए मैंने इस पर क्लिप्स रख दिए हैं। तो आप जिस भी क्लिप की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हों वही आपका पाइल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप इसको ध्यान से देखकर फिर इस कोई किसी भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। और मैं आपकी हेल्प के लिए टाइम स्टैम्प को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी अपनी पाइल पर सीधा पहुँच सकते हैं। ठीक है, और ये एक टाइमलेस है, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो। तो ये आपके साथ में रेजोनेट होगी, आप इसे कभी भी देखेंगे तो। ठीक है, तो हमको जानना है कि इस पर्सन से आप जो मिले हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, आपका क्या रीज़न है या उसका क्या रीज़न है, या उसके मिलने से आपको क्या बेनिफिट हुआ है या क्या चेंजेस आए हैं, कुछ भी हो सकता है। जो भी कार्ड्स में होगा हम उसको रीड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने अपनी कार्ड को सिलेक्ट कर ही लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कार्ड पाइल नंबर 1 से। ये पाइल नंबर 1 है, तो हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 की कार्ड्स को एक तरफ रख देते हैं। तो हम जिन्होंने भी इस वाली क्लिप को सिलेक्ट किया है उनके लिए हम ये कार्ड्स निकाले हैं और ये सबसे लास्ट में हम उस कार्ड को रीड करेंगे। ठीक है, हम इसको एक तरफ रख देते हैं। यूनिकॉर्न से हमें क्या एडवाइस है, तो हम लोग अभी सबसे पहले इन कार्ड्स को लगा देते हैं। पहले मैं इस कार्ड्स को लगा देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दें और हम जानेंगे कि आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं, ये क्या कर रहा है आपकी लाइफ में, क्यों है ये आपकी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर या किस सिचुएशन में आप उनसे मिले थे। ठीक है, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करा है उनके लिए है कि ये कार्ड्स हैं। यहाँ पर एयर एलिमेंट है और फायर एलिमेंट है, मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो मुझे क्या दिख रहा है इन कार्ड्स में, मुझे दिख रहा है कि आप जब इस पर्सन से मिले हैं तब आप बहुत ज़्यादा निराश, हताश, बहुत परेशान हो चुके थे। तब आप इस पर्सन से मिले थे। आपको लगा था कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ भी नहीं बचा है। आप बहुत ही मेंटली सैडनेस में थे और आपको मतलब जब भी आप इस पर्सन से मिले हैं तब आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही थी कि आपकी लाइफ में जो भी है सब कुछ ख़त्म हो चुका है। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। जहाँ से शुरुआत की थी मतलब जो भी जिस भी वक्त इस पर्सन से आप मिले उस वक्त की ये बात बता रही हूँ, उस टाइम आपको इस तरह की फीलिंग आई होगी, आप बहुत सैड होंगे किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन जब आप इस पर्सन से मिले हैं तो आपके वक्त का पहिया जैसे घूम सा गया हो, आपकी रुकी हुई सी ज़िंदगी जैसे कि आगे चल पड़ी हो, ऐसा आपको फील हुआ होगा। आप जब भी इस पर्सन से मिले होंगे तो आपको लगा होगा कि आपकी ज़िंदगी का जो पहिया है वो घूम गया है। आप बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए होंगे। उसके पहले आप अपने ही लोगों में उलझे हुए होंगे, आप अपने ही लोगों से लड़ाइयाँ, उनके साथ में क्लैशेस चल रहे होंगे आपके बहुत सारे। आप बहुत परेशान होंगे, बहुत दुविधा में होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी और आप बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में होंगे। मेंटली आप बहुत बुरी स्थिति में होंगे। आपको लगा होगा कि आप थक के चूर हो चुके हैं, अब आपकी लाइफ में सब खत्म हो चुका है। ख़त्म जैसी फीलिंग आपको आ रही होगी कि जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में, आप कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा, सब कुछ, सारी खुशियाँ, सारी अपॉर्चुनिटी, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लाइफ में कुछ बचा नहीं, खाली हो गए आप पूरा। इस तरह की फीलिंग के साथ में आप होंगे। उस वक्त ही आपको ये पर्सन मिले होंगे और इनके मिलने के साथ ही आपको कुछ ही टाइम बाद ये रियलाइज़ हुआ होगा कि आपकी जो लाइफ का पहिया है वो घूम गया है, वो घूम गया है। आप बहुत खुश हो गए होंगे।
आपके बहुत खुशी हुई होगी इस पर्सन से मिलने में, पर फिर भी आप जब इनसे मिले होंगे तो आपको लगा होगा कि आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा, थोड़ा सा आपको इनके साथ मिलके भी ये फील होता होगा कि आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप पहले ही बहुत सारे लोगों से धोखा खा चुके होंगे, बहुत लोगों से आपने धोखा खाया होगा, तो आप थोड़ा सा जो होता है ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वो वाली सिचुएशन रही होगी स्टार्टिंग में आपकी। आप बहुत ज़्यादा इन पर नज़र कमाए रहते होंगे कि भाई ये कैसा पर्सन है, कहीं ऐसा ना हो ये भी मुझे इसी तरह से ट्रीट करे जो जैसा कि मुझे पहले के लोगों ने किया है, जैसे मेरा दिल पहले के लोगों ने तोड़ा है, वैसे ही कहीं ऐसा ना हो ये पर्सन आपको ट्रीट कर दे। तो आप बहुत ही केयरफुल होकर इनकी हर एक्टिविटी को ध्यान से देखते होंगे। तो बहुत धीरे धीरे आपने अपनी लाइफ में इनको आने दिया होगा, आप बहुत धीमे इनके साथ में, लेकिन जब एक बार आप इनके साथ आ गए होंगे तो आपने इनको देखा होगा कि ये बहुत ही बैलेंस पर्सन है, ये बहुत ही बैलेंस पर्सन है। इनको चैरियट का कार्ड यही बता रहा है कि आप की तरफ जैसे ये आना ही चाहते हो, ये खुद आपकी तरफ आए थे, ये खुद आपकी तरफ अप्रोच, ये आपको सडनली मिल गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। इन्होंने ये क्यों मिले, इनके आने के साथ ही आपकी लाइफ एकदम बैलेंस हो गई, आप चीज़ों को सही तरीके से करना सीख गए, आपको ये समझ में आ गया कि कैसे मुझे चीज़ों को प्रिडिक्ट करना है, मुझे कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो आपकी स्थितियाँ बिखरी हुई थी, आप जो परेशान थे, जो अपनों से ही लड़ाई करके दुखी हो चुके थे, टूट चुके थे कहीं ना कहीं, इस पर्सन के आने के बाद आप जो कि बहुत ही बैलेंस था, उसने आपको ये भी सिखाया कि आपको कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, कैसे चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को, जो आपके अंदर की इनर पावर थी उसको आपने समझा, उसको यूज़ किया, उसको यूटिलाइज़ करना सीखा। और इसके साथ ही आपके लिए वक्त का पहिया कई तरीक़ों से इस पर्सन के आने के साथ ही आपका जो वक्त का पहिया है वो कई तरीके से घूमा है। इसके आने से ही घूमा क्योंकि आप बहुत खुश हो गए, इनके रहने से घूमा है क्योंकि आपने वो चीज़ें करना सीख ली जिनके लिए आप हताश निराश हो चुके थे, जिनको सोचकर आपको लगता था कि मैं अब ख़त्म हो चुका हूँ, टोटली फिनिश हो चुके हैं आप। ठीक है, ये रीडिंग कोई भी देख रहा हो बहुत कन्फ्यूज़न नहीं आप क्रिएट करिए। आप जो भी हैं, अगर आप लड़की हैं तो ये आपके अपोजिट सेक्स के लिए, अगर आप लड़के हैं तो ये लड़की की एनर्जी, जो भी आपका पार्टनर है उनके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज मत होइए, मेरे वर्ड्स पे कभी कभी होता है ती है पर मत जाइएगा। तो मतलब ये है कि आपको उनके आने के साथ ही आपकी लाइफ का एक गोल मिल गया, आपको कैसे उसको अचीव करना है वो आपको मिल गया। आप बहुत ही ज़्यादा इनको लेके थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से आप पजेसिव हैं, इस पर्सन के लिए आप थोड़ा सा पजेसिव भी हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जो पिछला जो आपका जो भी लोग आपके साथ आए थे, जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, जिन्होंने भी आपको दिल दुखाया, और ये पर्सन बहुत ही अच्छे आपको मिले हैं, तो आप नहीं चाहती हैं कि ये आपकी लाइफ से जाएं, इसके लिए आप इनको नहीं देना चाहते हैं। तो आप पजेसिव भी हैं, आपने भले ही इनको पहले धीमे गति से अपनी लाइफ में आने दिया, धीमे धीमे से आपकी लाइफ में आए, लेकिन आप इनको लेकर बहुत ही पजेसिव हैं। आपको लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई और इनको छीन के ले जाए, तो आप पजेसिव भी हैं क्योंकि आपकी लाइफ की गति को उन्होंने चेंज कर दिया, आपको एक मीनिंग दे दिया लाइफ के लिए, आपकी लाइफ में एक मीनिंग आ गया, आप भी अच्छे बुरे का फ़र्क जानने लगे, आपके पर्सन ने आपको अच्छे बुरे का फ़र्क समझा दिया। इस पर्सन ने, जो भी आपकी लाइफ में है ना, इस पर्सन ने आपको लाइफ के अंदर अच्छे बुरे का फ़र्क समझा दिया है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है अपने आप को, कैसे मैनिफेस्ट करना है चीज़ों को, कैसे अचीव करना है चीज़ को, क्या क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारी चीज़ें आपको आ गई हैं अचानक से जो आप पहले नहीं जानते थे, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। अब यहाँ पर हम आपके लिए जो यूनिकॉर्न से कार्ड निकला है वो देख लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड निकला है यूनिकॉर्न की तरफ से। फ्यूचर, लेट्स गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपके लिए ये है कि आप अपने पास्ट को जाने दीजिए, पास्ट में जो भी कुछ हुआ, जो भी दर्द तकलीफ़ जो भी कुछ हुआ, आप उसे जाने दीजिए और अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़िए, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप इस इंसान के साथ में आप फ्यूचर में आगे बढ़िए,
ये बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर है आपका। आप इस पर्सन के साथ में आगे जा सकते हैं। फिर आगे क्या सिनेरियोज होते हैं हम लोग देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको जो गाइडेंस है, जो आपको ये बोला जा रहा है, वो यही कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, मूव फॉरवर्ड। आपको पिछली बातों को भूलना है, पिछले लोगों को फॉरगिव कर दीजिए, जिन्होंने भी आपको तकलीफ़ दी है, जिन्होंने भी आपको परेशानी दी है, आप उसको फॉरगिव कर दीजिए। और फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत है आपका। आप फ्यूचर में इनके साथ आगे बढ़िए, ये आपको इस यूनिकॉर्न कार्ड से बोला जा रहा है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रिलेट हुई होगी। ये रीडिंग आपके साथ में रिलेट हुई होगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। अब मैं चलती हूँ पायल नंबर 2 के रीडिंग के लिए। तो अब मैं इन कार्ड्स को रख देती हूँ, और जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये है पायल नंबर 2। जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का क्लिप चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग करते हैं। ये उनके कार्ड्स हैं, और ये लास्ट में हम इस कार्ड को देखेंगे, एडवाइस का कार्ड है। तो चलो देखते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग, क्या है, क्यों मिले हैं आप इस पर्सन से, क्या सीखा है आपने इनके साथ मिलके, आपने अपनी लाइफ में क्या सीखा है, कैसा फील करते हैं आप इनके साथ, कैसी क्या चीज़ आपको फील होती है। चलिए ये देखिए आपके कार्ड लगे, देखिए कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं, रियली ब्यूटीफुल कार्ड्स। यहाँ पर एयर एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है, एंड यहाँ पर फायर एनर्जी है। पर ये सभी एनर्जीज़ के लिए, सभी साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि आप पहले एक ऐसे पर्सन थे जो जिम्मेदार नहीं थे। आप कहीं ना कहीं डरपोक इंसान थे, आप बहुत मेहनती थे, और आप खुले हुए नहीं थे। आपको ना डर महसूस होता रहता था हमेशा, आप डरे हुए से, एक असुरक्षा की भावना से ग्रस्त इंसान थे। आप बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित फील करते थे, है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान थे जो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। कहीं ना कहीं आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक भाव नहीं था आपके अंदर। एक आप ऐसे इंसान थे जो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। आप चीज़ों से भागते थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते थे, और अपनी ही धुन में मग्न रहते थे। आपको लगता था मैं कुछ भी कर दूं लोगों को पता नहीं चलेगा। आप कुछ इस तरीके की एनर्जी के साथ थे। आप बहुत मेहनत करते थे, लेकिन आप अपनी मेहनत से भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रहते थे। आप बहुत अनहैप्पी, सैड, मतलब एक दबी हुई सी फीलिंग रहती थी आपके अंदर हमेशा से। लेकिन जब आप इस पर्सन से मिले हैं, इस पर्सन ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। पहले नंबर तो आप कि इनके जब आप मिले हैं तो मुझे लगता है ये आपके फर्स्ट पर्सन है। मुझे नहीं लगता कि ये आप किसी और पर्सन के साथ भी मिले हैं इनसे पहले। ये आपके लाइफ में आए हुए फर्स्ट पर्सन है जिनके साथ में आप हैं इस वक्त, और उनके साथ ही आपने शुरुआत की है। मतलब सीरियस मोड पर जो होता है ना, वो फर्स्ट पर्सन है ये। आपको ये मिले, लव एंड फर्स्ट साइट भी हो सकता है, आपको इनके साथ लव एंड फर्स्ट साइट हुआ हो, आपको बहुत ही बैलेंस लगे हों ये, और बहुत ही आपको ऐसा लगा होगा कि बस जल्दी से बोल दो अब मुझे यही पर्सन चाहिए, और आपने ऐसा ही किया होगा। आप भले ही, लेकिन इनके साथ में जब भी आप होते हैं तो आपको लगता है मैं बिल्कुल पूर्ण हूँ। आपको बहुत हैप्पीनेस फील होती है, बैलेंस फील होता है। आपको लगता है यही वो इंसान है, यही वो शख्स है जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी चलना चाहता हूँ। ये वो पहला इंसान है जो मेरी लाइफ में आया है, और मैं इसके साथ पूरी लाइफ गुजारना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है। इसके पहले आप इतने वो नहीं थे, लेकिन आज आप बहुत ही बैलेंस हो चुके हैं। आपके अंदर जो मैच्योरिटी नहीं थी, वो सारा जो आप चीज़ों को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे, आप रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। अब मैं जज करने की आप चीज़ें आ गई कि आपको मालूम है कि कैसे लोगों के साथ में प्यार को बांटना है, कैसे लोगों के साथ में ट्रीट करना है। आपके अंदर वो जो डर था वो कहीं ना कहीं निकल के भाग गया है इनके आने के साथ ही। आपको बहुत ही खुशी, बहुत ही बैलेंस मिला है इनके आने से। ये वो शख्स हैं जिनके साथ में आप बहुत ही खुशियाँ, बहुत ज़्यादा खुश फील करते हैं। आपको लगता है कि यही, अगर ये इंसान ना होता तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। अगर ये इंसान नहीं होता तो आप शायद बिल्कुल से डिसबैलेंस हो जाते।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो ये पर्सन है ये बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, आप इनकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि आप इनको बहुत ही दयालु देखती हैं। आपको लगता है कि या देखते हैं, आपको लगता है कि जो पर्सन है जो बहुत ही दयालु हैं, उनके पास पावर है, वो बहुत ही स्टेबल हैं, वो उनके पास जो स्टेबिलिटी है, आपने उनसे स्टेबल रहना सीखा। आपने उनके साथ में अपने विचारों को, जो विचारों में आपके पहले होता होगा, आपके पास दिमाग में 10 तरीके की थॉट्स आते होंगे, पहले 50 तरीके की बातें आती होंगी आपके दिमाग में, आपको समझ नहीं आता होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन ये इंसान आपके साथ जब से जुड़ा है, आपको ये पता है कि मुझे क्या करना है। आपको 10 थॉट नहीं आते, अब आपको केवल एक ही विचार आपके दिमाग में रहता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या गोल है मेरे लाइफ में और मुझे वो अचीव करना है। आप जब से इस इंसान से मिले, आपको लगता होगा कि आप बहुत लकी हैं, आपका लक जाग गया है, कुछ इस तरह की फीलिंग आपको आती होगी। आपके दिमाग में जो विचारों का होता था ना, पहले ये कर लूँ मैं, सुबह से उठ के 10 शाम तक आते आते 10 चीज़ें चेंज हो जाती थी दिमाग में, वो अब नहीं होता होगा। अब आपको दिमाग में एक ही चीज़ होती होगी, सुबह उठ के मुझे कि आज दिन में मुझे क्या करना है। आपका गोल सेट रहता होगा, आपका गोल आपको कंप्लीट करना है, ये आपको दिमाग में रहता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले आप जो बहुत परेशान रहते होंगे, या पहले आप बहुत मेहनत करते थे बहुत ज़्यादा, और अपनी हर मेहनत करने के बाद भी आप दुखी होते थे, पता नहीं मैंने क्या किया, सही किया गलत किया, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। अब आप एक बैलेंस इंसान हो गए। आप बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है हर चीज़ की मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मतलब आप एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके के पर्सन हो गए। आप में जो पहले जो एक चीज़ मिसिंग थी, वो चीज़ आपके अंदर आ गई, वो बैलेंस आपके अंदर आ गया, वो पूर्णता आपके अंदर आ गई, वो कंप्लीटनेस आपके अंदर आ गई है इस पर्सन के आने के साथ ही। और ये वो इंसान है जिससे आप पहली बार ही में जब मिले हैं तभी से इम्प्रेस हो गए हैं और इसके साथ पूरी लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो ये पर्सन वो है आपकी लाइफ में। चलिए यूनिकॉर्न से कार्ड देख लेते हैं। यूनिकॉर्न से आपके लिए क्या एडवाइस है? मूविंग, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। आपके लिए है मूविंग का कार्ड, मतलब चलते रहने का कार्ड है। आपको चलते रहना है। बदलाव जो आपकी लाइफ में आया है ना, स्टेबिलिटी का, उसको रोकना नहीं है, वो आपको कहीं थक के बैठना नहीं, आपको आगे चलते रहना है। क्योंकि आप जैसे जैसे एक बैलेंस पर्सन की तरह बिहेव करेंगे, जैसे जैसे आपको लगेगा कि मैं एक बैलेंस पर्सन हूँ, वैसे वैसे आप कि स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों तरीके की ग्रोथ होगी लाइफ में। आपको जो ग्रोथ करनी है ना, जिसको लेकर आप बहुत डरे रहते थे, उसके लिए आपको चलते रहना है कंटिन्यूस, इसी तरह से जैसे अभी आप चल रहे हैं ना, उसी तरह से आप चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपको लाइफ में सारी खुशियाँ, सारे अबेंडेंस मिलने वाले हैं, सब कुछ, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, मनी, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग यू विल गेट, एवरीथिंग यू विल अचीव, वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग यू विल गेट एवरीथिंग। यहाँ पर ये कार्ड आया है। ये पर्सन जो है आपके लिए बिल्कुल यही जो आपको इन्होंने सिखाया है, आपको उन चीज़ों के साथ चलते रहना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों के साथ चलते रहना है, उसी स्टेबिलिटी के साथ चलते रहना है। उससे ही से आप आप अचीवमेंट कर पाएंगे आगे, उसी से आप बैलेंस हो पाएंगे आगे, उसी से आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। और जो पास्ट में आप जो परेशान रहते थे वो नहीं आएगा। कहीं रुकना नहीं है आपको, कहीं थमना नहीं है, ये आपके लिए एडवाइस है। ठीक है, आई होप ये आपके साथ में रेजोनेट हुई होगी ये रीडिंग। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। तो चलिए पायल नंबर 3 की रीडिंग की तरफ बढ़ती हूँ मैं। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 3 यानी इस वाइट क्लिप को चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग के लिए बढ़ते हैं। ये है वाइट क्लिप, और जिन्होंने भी चूज़ किया था हम उनके कार्ड्स लगा लेते हैं। और ये आपके लिए एडवाइस है, हम उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं कार्ड लगा देती हूँ सारे के सारे। और क्या है, क्यों मिले हैं आप इस पर्सन से, ये क्या दिमाग में चलता है आपके जब भी आप इनके साथ होते हैं तब, वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को थोड़ा सा कार्ड्स पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, मुझे पता है, बट थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आज। ओके, तो ये आपके कार्ड्स हैं। आपके पर्सन के साथ में आप जब मिले हैं, आप उसके पहले किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। आप जब भी इस पर्सन से मिले हैं, आपको बहुत, आप सैड थे,
आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, आपको किसी ने इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे थे जिनको आप अपने दिल की बात नहीं बताते थे, जिनसे अपनी दिल की बात शेयर नहीं करते थे, आप उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं होते थे, आप बहुत ही परेशान रहते थे और आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती थी, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते थे, लेकिन कैसे क्या करना है आपको समझ नहीं आता था। आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते थे, आपको बहुत कानों में आपकी बातें भरते थे, आपको बहुत सारी बातें गलत सलत सही गलत सारी चीज़ें आपको शिक्षा दिया करते थे, आप परेशान रहते थे इमोशनली, आप बहुत वीक समझते थे, आपको लगता था मेरी लाइफ में मैं अपने मन की बात शायद मुझे कोई समझ ही नहीं सकता, आपको ऐसी फीलिंग आती होगी, आपको कोई नहीं समझ सकता। आपके सामने बहुत लोग होते थे, बहुत लोगों से आप मिलते थे, बहुत लोग आपसे बात करते थे, वो आपको एडवाइस देते होंगे, आपसे बात करते होंगे, लेकिन आपको लगता होगा कि मुझे यार कोई समझ नहीं रहा है, मैं उस इंसान की खोज में हूँ जो मुझे समझे। आपके इमोशंस को समझने वाला कोई भी आपको नहीं मिला होगा, तब आप इस चीज़ को लेके परेशान रहे होंगे कि मुझे वो पर्सन नहीं मिल रहा है जो मेरी चीज़ों को समझे, जो मेरी बातों को समझे, मेरे जज्बात को समझे। आप बहुत परेशान रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन जब आप इस पर्सन के साथ मिले हैं तो इन्होंने आपको लाइफ के अंदर चीज़ों को करना सिखाया कि कैसे आपको अपने आप को मैनिफेस्ट करना है, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आपके अंदर जो भी छुपी हुई प्रतिभा थी, जो भी चीज़ें आप कभी आपने सोचा ही नहीं था मेरे अंदर ये सब कुछ भी है। आप इतना पहले परेशान रहते थे, लोगों से घिरे रहते थे, आपको कुछ सही समझ गाइडेंस नहीं मिलती थी। लेकिन ये जो पर्सन है, इन्होंने आके आपको बताया कि आप तो बहुत, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, आप चीज़ों को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। आपके अंदर विल पावर भरा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाया, आपको वो चीज़ करके बताया जो आपको खुद नहीं पता था अपने बारे में। आपके अंदर क्या क्या है, आपकी खुद की पावर्स क्या हैं, आपको नहीं पता थी। ये पर्सन ने आपको, या इनके साथ मिलके आपको अपनी पावर्स का रियलाइजेशन हुआ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या बहुत कुछ कर सकती हूँ। आपको अब लगता है कि आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, आपके पास शायद फुर्सत लेने के लिए भी टाइम नहीं है। आपको लगता है मैं बहुत चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, दुनिया की हर चीज़ आपके पास हो सकती है, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें। आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले पर्सन भी हैं। आपको ऐसा पहले महसूस नहीं होता था, पहले आप एक बहुत ही बुझे हुए से इंसान थे। आपको लगता था कि आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ही खूबसूरत हो, आप बहुत दुखी सैड जैसी फीलिंग में रहते होंगे। लेकिन इस इंसान ने आपको बताया कि आप बहुत ही ऐसे पर्सन हैं जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। तो आपको ये चीज़ सचमुच रियलाइज़ हुई कि आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको अपनी जो पावर्स हैं वो उसको रियलाइज़ हुआ। अब आपको लगता है कि आपके अंदर सचमुच बहुत सी क्षमताएं हैं। हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ गए हैं, आप शायद जो होता ना एक भगवान की तरफ मुड़ जाना, आप इस इंसान के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। आपको लगता है कि आपके इन्होंने आपको इस तरह से कुछ कहा है या कुछ चीज़ें इनके साथ आपने सीखी हैं कि आप स्पिरिचुअली वर्ल्ड में आप कनेक्ट हो गए हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आप इस पर्सन को बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं और आप इनके साथ में जुड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप जो हैं इनके साथ में जुड़ जाएं, आप इनके साथ में फ्यूचर देखते हैं, आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं। ऐसा भी कार्ड मुझे आया है, मुझे लग रहा है कि आप चाहते हैं कि शादी हो और बहुत खुश होंगे आप इनके साथ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका पास्ट ऐसा था कि आप जो हैं बहुत ही बैलेंस पर्सन नहीं थे, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं इस बात को लेके, आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आपका जो पास्ट रहा है वो बैलेंस नहीं था, उसमें आप परेशान थे, बैलेंस नहीं थे। और अब आप मैजिशियन की तरह बहुत सारी चीज़ें करना जानते हैं, आप इस इंसान की तरह अट्रैक्ट भी फील करते हैं। और इन्होंने क्योंकि आपको वो चीज़ें बताई जो आपको किसी ने नहीं बताई थी, आपके दुनिया भर के लोगों से नहीं बताई थी, और आप बस उस इंसान से जिससे भी आप जुड़े थे उसने भी आपको ये चीज़ें नहीं गाइड की थी और आप बहुत हर्ट फील करते थे। पर इस इंसान ने आपको बताया कि आप क्या हैं, आपके अंदर की इनर स्ट्रेंथ क्या है, वो चीज़ें आपको उन्होंने बताई। आप इनकी तरफ अट्रैक्ट तो फील करते हैं, पर आप हैंगमैन की कंडीशन में हैं, आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या करना है, आपको ये बात समझ नहीं आती है, आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे क्या करना है।
ठीक है। तो ये फ़िलहाल की सिचुएशन है, फ़िलहाल आप हैंगमैन की कंडीशन में हैं, बट इनके साथ मिलके आप इस अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझ पाए हैं, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ पाए हैं, भगवान से जुड़ पाए हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपके लिए जो एडवाइस है वो है एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार। आपको यही बताया है। आप इतने कंफ्यूज थे कि आपको पता नहीं था, लेकिन आपको इस पर्सन ने बताया कि आपके अंदर बहुत कुछ है। यही एडवाइस भी निकला है, यू आर अनलिमिटेड, यू आर अनलिमिटेड। ये इन्फिनिटी है ना, अनलिमिटेड है आप। सो एम फॉर द स्टार, मतलब छोटे मोटा आप एम मत बनाओ, आपका एम बहुत बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आया है ना, वो आपको यही सब गाइड करने के लिए आया है, वो आपको यही बताने के लिए आया है कि आप जो हैं अनलिमिटेड हैं, आप में बहुत क्षमताएं हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं। आपको छोटा मोटा नहीं सोचना है, आप कंफ्यूज मत रहिए, आप परेशान मत रहिए, आप हार्ड रोक वाली कंडीशंस में मत रहिए, इवन आप हैंगमैन की भी कंडीशन में मत रहिए। तो मैं कह रही हूँ, अगर ये कार्ड को अगर फॉलो करें तो सचमुच वो यही कह रहा है ये, और ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप में बहुत कुछ है, एस्पिरेशन है आपके, आप बहुत बड़े, आप में आपके अंदर बहुत अनलिमिटेड स्कोप है आपके अंदर, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवाइस है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप, बहुत आपका इसलिए एम बिग थिंक बिग वाली सिचुएशन है। सॉरी फॉर लाइटिंग, थोड़ा मेरी आज लाइट थोड़ा गड़बड़ कर रही है। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ, तब तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।